नमस्कार दोस्तों, आप देख निष्पक्ष, मैं हूँ राजगेतु। देश प्रदेश में आजकल वोट चोरी का माहौल बहुत तेज गर्म है। विपक्ष पूरा हंगामा कर रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। विपक्ष सवाल करता है चुनाव आयोग से और जवाब देता है सत्ता दल। वोट चोरी का माहौल पूरे देश में गर्म है, मोदी इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और विपक्ष सवाल करता है चुनाव आयोग से जवाब देती भाजपा। इस पर क्या कहना है? भाजपा जाने वाली है। भाजपा जाने वाली है? जी जी, इसलिए वोट चोरी कर रही है क्या? इसी नाते चोरी कर रही है कि कुछ और बटोर ले में। ये तो ऐसा है जो लोगों नाम कट जा रहे हैं, लोग जिंदा है, लोग जीवित, उसका उनका नाम कट जा रहा है। नाम काट रहे हैं तो इनका काम है नाम काटना, और क्या करेंगे। इसके अलावा हर फितरत तो ये लगा चुके हैं अपनी, आखिरी फितरत इनकी है। अब ये जाने वाले हैं। दादा जी, आप अंगोछा डाले हैं, अखिलेश यादव वाला अंगोछा है ये? हाँ, अखिलेश यादव वाला। अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए हैं और चुनाव आयोग का एफिडेविट नहीं मिला है, उस पर जवाब नहीं दे रहा है। अरे भाई, नहीं जवाब दे रहा। अभी उनकी सत्ता शासन उनकी है ना, चुनाव आयोग भी उन्हीं का है ना। किसका चुनाव आयोग है? बीजेपी का। और किसका? तो सार्वजनिक होता है? नहीं, सार्वजनिक नहीं होता। किसी दौर में था, आज के दौर में बीजेपी के शासन में नहीं है चुनाव आयोग। निष्पक्षता नहीं बची चुनाव आयोग? नहीं, कोई निष्पक्षता नहीं रह गई है। तो मतलब मोदी जी के राज में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया? नहीं रह गया है। तो क्या उम्मीद लगती है आपको, फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र बचेगा ना, देश की जनता है ना। अंग्रेजों से बचा लिया देश को, तो ये काले अंग्रेजों से बचाने में कितनी देरी लगेगी? सफेद से बचा लिया, देर लगी, अंग्रेज मतलब काले बचन देर नहीं लगेगी? कोई देरी नहीं लगेगी। अखिलेश यादव दिल्ली में प्रदर्शन में गए थे, जब बैरियर फाड़ने की पूरे देश में चर्चा हुई उसकी, बिहार जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? ये बदलने वाला है मामला, इस नाते बिहार गए थे। अच्छा, नहीं अखिलेश बिहार जाने वाले हैं? अरे जाने वाले भी हैं, गए भी थे। अच्छा, अब बदलाव होने वाला है। अखिलेश के बिहार जाने में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। 3 नौजवान इकट्ठा हो गए हैं। जवान ही देश को चलाता है, और किसान अन्न पैदा करके देश का पालन पोषण करता है, और देश को जवान चलाता है, देश की रखवाली करता है। आपने किसान की बात की, बहुत सही बात की। किसान देश का अन्नदाता है, लेकिन आज किसान खाद के लिए दर मोहताज है, मार खा रहा है। किसान खाद मांग रहा है और सरकार डंडा दे रही है। असल बात, बीजेपी किसान तो है नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 190 बरस देश गुलाम रहा। जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया था 10 साल में, इन लोगों ने कई ईस्ट इंडिया कंपनी ला कर, कहने का मतलब देश को बर्बाद कर दिया। मतलब मोदी राज में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई क्या इंडिया में? हाँ। इससे कैसे बचाएंगे फिर आप लोग? जनता बचाएगी देश की। आंदोलन होगा, जनता सड़कों पे उतरेगी। अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं, उसका क्या? बिहार जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। आप देख रहे हैं, देश में क्रांति ला दिए है। देश की बात छोड़िए, पूरे मुल्क की हर सरकारें, हर देश आज अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है कि भारत जैसे देश में एक ऐसे सरीखे नेता पैदा हुए हैं जिनके पास आज युवाओं की इतनी बड़ी संगठन और इतनी बड़ी तादाद जुटी है। और जिस दिन वो बिहार की धरती पर प्रवेश करेंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सफाया हो जाएगा और श्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरह दिल्ली में बैरियर पेंटिंग फांदी थी, क्या उनमें नेताजी की छवि आपको नजर आती है? नेताजी के बेटे हैं तो नेताजी की छवि तो स्वाभाविक है। ये कहने की क्या बात है, जब सदैव नेताजी के बेटे हैं और आज समाजवादी पार्टी को इस मुकाम पे लाके पहुंचा दिए, तो इस बात को सोचना कि उनकी छवि है, अरे वो नेताजी के बेटे हैं, उसमें छवि की तो कोई बातें नहीं बची है। और अखिलेश जी नौजवान हैं, पूरे देश से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नेस्ता नाबूद कर देंगे श्री अखिलेश यादव जी। SIR के मुद्दे पे आज अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो केंद्र बिंदु बन गए सब चीज़। कैसे देखते हैं? आप देखा, उन्होंने 18,000 एफिडेविट ऐसा दिया कि जो मतदाता सूची से जिनका नाम काट दिया गया था अपने उत्तर प्रदेश से, केवल अभी बहुत सारे जनपदों से नोटरी बयान हल्फी बना करके कार्यकर्ता ले आकर उनके पास तक पहुंचा रहे हैं। ये चुनाव आयोग नहीं बचा है। अब देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बयान दे रहा है, उस तरह से चुनाव आयोग बयान दे रहा है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था बनाई गई थी भारत में, ये निर्वाचन कराएगा और देश में निष्पक्ष चुनाव करके निष्पक्ष सरकार बनाएगा। लेकिन आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। अगर उसके अंदर नैतिकता होती तो जब गलती पकड़ ली गई, इतने वोट काटे गए, इतने वोट इस तरह से हैं, तो उसे स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि पूरे देश में सबको वोट डालने का अधिकार है, सही वोट डालने का अधिकार है और एक वोट डालने का अधिकार है।
अगर कहीं इस तरह की त्रुटियां तो हम इसको सही करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग क्या रखा रहा है, वो कह रहा है कहीं गलती नहीं। अखिलेश ने शपथ पत्र दिया, चुनाव मानने को तैयारी नहीं, मुझे शपथ पत्र दिया, और अखिलेश ने 18 शपथ पत्र का उसका वितरण कर लोकसभा में दिखा दिया कि देखिए मैंने शपथ पत्र दिया है, लेकिन चुनाव से मानने को तैयार नहीं है। देश को अंग्रेज छोड़ना चाहता था, जब लात जूते घूसे पड़े तो देश छोड़ के चला गया। जब जनता सड़क पे उतरेगी तो आयोग भी मानेगा, और जो उसके आका बैठे हैं जिनकी बदौलत वो काम कर रहा है उनकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता है, ये सड़कों पे आ चुकी है, इनकी तबीयत से दवा कर देगी, ये बाहर हो जाएंगे। फायर पे क्या करेंगे? पहली बात रुकिए, हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की आखिरी सांस चल रही है, एकदम अंतिम पावदान पे है। अभी तक चोरी लूट करके जो सरकार बना ली इसे, जनता उसको जान चुकी है। ये सभी लोग जान गए हैं कि ये लूट और चोरी करके ही सरकार बना रहे हैं। सरकार का सिर्फ 2 ही काम है। हाँ, सरकार ने सिर्फ 2 ही काम किया है। जनता का लूट और चोरी कर सरकार बन गया। हाँ, जनता को इन्होंने जो दिया है वो दर्द और कर्ज, 2 चीज हो इन्होंने निश्चित दे दिया है अपने सरकार में। अखिलेश की भाषा बोल रहे हैं आपके, मतलब भाजपा ने दर्द और कर्ज दिया। दर्द और कर्ज, ये सच्चाई है, हर आदमी के पास है। दर्द और कर्ज हर आदमी के पास है। इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछिए आपके पास कर्ज है तो कर्ज है, दर्द है तो दर्द है, दोनों चीजें हैं। बिना कर्ज उत्तर प्रदेश का डूब गया। कोई नहीं, ये कभी व्यक्ति नहीं है। दादा कहाँ से हैं? कौशाम्बी से हैं। कौशाम्बी से। कौशाम्बी की स्थिति क्या लग रही है आपको? कौशाम्बी की नहीं, देखिए जो ये माहौल वोट चोरी और इसका चल रहा है, ये देश नहीं पूरा देश देख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं पतन बुरी तरह से हो रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसे नारे में तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा। निर्वाचन आयोग को भी इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि देश नहीं बल्कि विदेश इनके ऊपर थू थू कर रहा है। अच्छा। आज मुद्दे की बात, 10 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है। किसान परेशान है, खाद यूरिया नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही, इतनी महंगाई हो गई है, उसकी स्कूलें बंद कर रहे हैं, जहाँ से कि शिक्षा ग्रहण करके बच्चे उन्नति करते हैं, इंजीनियर बनते हैं। उन रास्तों को ये सरकार बंद करना चाहती है। और हमको आज 40 साल पहले जहाँ अंग्रेजों का शासन था, जो अंग्रेज ने हमको शिक्षा दिया था, उस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। पूरा देश पूरा प्रदेश इस चीज़ को जान चुका है, भारतीय जनता पार्टी का पतन होने जा रहा है। मतलब बांटो काटो राज करो। हाँ, बांटो काटो राज करो, लेकिन ये नहीं चलेगा। इनका अंत होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अंत होने जा रहा है। किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, शिक्षा मिले नहीं, परेशान हो गए किसान, तो रो रहे हैं। आज देखिए मारे यूरिया के लिए मर रहे हैं, यूरिया नहीं मिल रही है। अब तो लाइन में लगे कि खड़े हैं, खेत का घर का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से यूरिया भी नहीं मिल रही है। सब लूट खा रहे हैं, सब सरकार बेच रही है, विदेश बेच रही है। आज किसान खाद विदेश जा रही है। हाँ, सरकार की खाद विदेश जा रही है। आज हमारी परिस्थितियाँ देश की बहुत खराब है।